नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज परसेंटेज की तीसरी क्लास में और हमारे आपके इस मोबाइल चैनल मोबाइल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग परसेंटेज का तीसरा पार्ट देखेंगे। परसेंटेज के दो पार्टों में हमने सीखा कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंट में, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, परसेंट निकालना और परसेंट का यूज़ कैसे कैसे आगे होगा, उस सब का हमने थोड़ा बेसिक सीखा है। आइए आज चलते हैं कुछ और इसके मूलभूत सिद्धांतों पर, जिनसे आगे हमारे जो आने वाले सवाल हैं उनको हम अपने सवालों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे चलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ परसेंटेज, जिसमें पहला स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट करते चलेंगे, उसको समझते चलेंगे। ठीक। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में भी कहिए, हम नोट करते हैं। ए बी का कितना प्रतिशत है। अच्छा, एक इसका एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा बात। देखो, परसेंट हमने निकालना सीखा, तो परसेंट में क्या निकाल रहे थे जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो परसेंट को जैसे अभी मान लीजिए हमने 20% लिखा था, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे थे 1/5। मतलब ये भी क्या है, एक परसेंट का ही फॉर्म है, जिसमें 5 हमारा बेस होता है और 1 क्या होता है हमारा उस बेस पे होने वाला रिजल्ट जो प्रभाव डालता है, वो ही ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। जो हर होता है वो हमारा बेस होता है और जो अंश होता है वो उस पर होने वाला चेंज होता है। अब यहाँ से बात समझती है। देखो, इसको भी हमें इसी टर्म्स में लिखना है, इनटू 100 करना ही करना है। ध्यान से बात सुनिएगा। एक चीज और देखो, इसमें बेस पकड़ना कैसे हमें है, जहाँ पे हमें ऑफ मिले या का मिले, ठीक, जिस पर प्रेशर दिया जा रहा हो। जैसे हमने क्या बोला, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो मतलब किस पर प्रेशर आया, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, मतलब किसका। तो अगर हम अपने आप से सवाल करें इस क्वेश्चन से, तो अगर हम पूछे A कितना परसेंट है किसका, B का, तो जिसका होगा वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाएगी। क्लियर है बात। और जिसके बारे में पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, वो परसेंट वैल्यू होगा। जैसे मान लो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिए। 20-50 का कितना प्रतिशत है। हमने क्या बोला कि 20-50 का कितना प्रतिशत है। तो एक बात बताओ, किसके बारे में पूछ रहा है, 20 के बारे में। किससे पूछ रहा है, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना हमारी बात। किसके बारे में बात हुई है, 20 के। किसके सापेक्ष में बात हुई है, 50 के। गुणे में क्या हो जाएगा, 100। देखो, जिसका मतलब 20-50 का, तो जिसका होगा वो हमेशा नीचे और जिसके बारे में होगा वो हमेशा ऊपर। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे ये 20 बार जाएगा और 20 दूना कितना हो जाएगा, 40%। बात क्लियर है। अच्छा, इसी में दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा,
अब दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा B इज व्हाट परसेंट ऑफ A, या B A का कितना प्रतिशत है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ याद रख लीजिए, मान लीजिए हम अभी लिख दें A की वैल्यू 50 दे दे, B की वैल्यू 20 दे दे। अब इसी सब पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब हमने दिया दूसरा, अब इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पूछ रहा है, A B का कितना प्रतिशत है, किसका, A का, किसके बारे में, B के बारे में, गुणे 100। अच्छा, अब B की वैल्यू क्या होगी, अब B की वैल्यू देखो क्या लिखा है 20, A की वैल्यू कितनी है 50, गुणे में क्या आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू कितना हो जाएगा 40%, ठीक। अच्छा, इसका तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। अगर हमसे बोला जाए A इज व्हाट परसेंट मोर देन B, अब जहां पे ये देन शब्द भी आता है उसको हम लोग ऑफ के तरीके से ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि जैसे अभी हम लोग ऑफ का मतलब क्या समझ रहे थे, तो बेस में हम क्या रख रहे थे, जिसके साथ ऑफ लगा होता है उसको। अब जहाँ पे देन भी लगा होगा जिसके साथ, उसको भी हम लोग बेस के में ही रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, A इज व्हाट परसेंट मोर देन B। अब अगर हिंदी में लिखें तो A B से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। A B से कितने प्रतिशत अधिक है। अब एक बात बताओ, यहां पे देखो A कितना लिखा हुआ है 50, B कितना लिखा हुआ है 20। तो पहले ये बताओ कि ये कितना अधिक है, कितना अधिक है दोस्त, देखो अधिक कितना है 30, किससे, A B से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, अधिक तो 30 है, लेकिन किससे है, वो 20 से है, इनटू कितना 100, इससे काटो देखो 5 बार और 5 तिहाई 15, यानी कि कितना ज्यादा है 150% अधिक है। बात समझ में आ रही है। अब इसी को उल्टे तरीके से बोल दे, अब इसी में एक मान लीजिए लेस का आ जाए, क्या बोला जाए, B इज व्हाट परसेंट लेस देन, व्हाट परसेंट लेस देन A, या B A से कितने प्रतिशत कम है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, B A से, तो मतलब A तो नीचे जाएगा, कितने प्रतिशत कम है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे B की वैल्यू कितना है 20, A की वैल्यू कितना है 50, तो B कितना कम है, देखो A से कितना कम है 30, और A की वैल्यू कितना है 50, गुणे में कितना है 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 20 बार और 20 तिहाई 60%। क्लियर है बात। तो मतलब जिस पे का दैन होगा, इन सारे वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए उसकी वैल्यू को हम नीचे यानी कि बेस में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसके परसेंट में चेंज आएगा हम उसको ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखें। अब आइए कुछ सवालों पे चलते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आपसे पूछे गए हैं, उनको हम धीरे धीरे एक बेस के साथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, यदि A का
यदि A का 80%, यदि A का 80% B के 50% के बराबर हो, B के 50% के बराबर हो, तो अब ध्यान से पहले सवाल पढ़ते रहिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे कि A का 80% B के 50% के बराबर हो तो B बराबर A इंटू X% क्या होगा। तो B बराबर A इंटू X% कितना होगा। अब बताइए कितना आएगा। ऑप्शन दे दें आपको। पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 160, चौथा ऑप्शन है 40। निकालिए। हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यदि A का 80% B के 50% के बराबर हो तो B बराबर A इंटू X% कितना होगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात क्लियर कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करके आपको समझाते हैं कैसे होगा। देखो हमने क्या कहा, A का 80% बराबर है B के 50%। क्लियर है बात। अब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले A इंटू 80 बटे में क्या लगाएंगे 100 बराबर B इंटू 50 बटे में क्या लगाएंगे 100। देखो 100 दोनों जगह कॉमन है तो काट देंगे, 0 दोनों जगह कॉमन है तो काट देंगे। यहाँ से A की वैल्यू A बाई B की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 बाई कितना आ जाएगा 8। ठीक है ना। अब उसकी वैल्यू को हम लोग इसी में पुट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, B बराबर A इंटू X% लिखा हुआ। तो B बराबर B की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, B की वैल्यू 8, A की वैल्यू 5। तो B की वैल्यू 8 रख दिया, A की वैल्यू 5 है इंटू X% है। तो X% की वैल्यू कितना हो गई भाई 5 बटे 8 बटे कितना 5। तो X% का मतलब क्या होगा X बटे 100। तो अगर हम 100 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 100 बटे में कितना आएगा 5, 5 से काटेंगे 20 और 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस हिसाब से देखो अभी हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर कितना आ गया 160 है ना। हमने क्या किया, A का 80% बराबर है B के 50% के। तो A का 80% कैलकुलेट किया, इसको हमने रेशियो में बनाया। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 8 रखा, यहाँ पे B की वैल्यू 8 आ गया, A की वैल्यू 5। तो X का किया तो हमारा वैल्यू कितना है 160। लेकिन ये क्या है हमारा, ये हमारा एग्ज़ाम में करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो अब हमें एग्ज़ाम में अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा। अब उस तरीक़ों को भी ध्यान से सुनिएगा। देखो एक चीज़ यहाँ दिया हुआ है, क्या A का 80% बराबर है B के 50% के। इसका मतलब B का आधा A के 80% के बराबर है ना। क्या कह रहे हैं कि B का आधा
ए के 80% के बराबर है, मतलब कि जो मेरे पास 50 है वो आपके 80 रुपए के बराबर है। तो अगर मेरे पास 100 होगा तो आपके पास कितना होगा, 160 होगा। और 100% की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, तो b इंटू 1 की वैल्यू b ही होगी। तो यहाँ पे अगर b के 100% की वैल्यू पूछेगा तो b के भाई b का 100% वैल्यू कितना होगा, a का कितना 160%, हाँ या ना। और b का 100% का मतलब देखो यहाँ 100% नहीं लगा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि b का 100% मतलब 100 बटे 100 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 का गुणा b में होगा तो b ही रहेगा। और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, a गुणे 160%। तो देखो हमें x% की वैल्यू चाहिए थी, तो x% की वैल्यू कितना आ गई, 160। क्लियर है बात। अच्छा दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, यदि y का 80%, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, यदि y का 80%, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। क्लियर है बात। अब इसका ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, 75%, b 80%, c 100%, d 125%। सॉल्व कीजिए आप लोग एक बार। हो गया नहीं, चलिए आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या कहना है, y का 80% का मतलब इंटू 80% बराबर कितना है, x है, यही तो बोल रहा है ना। तो y का 80%, 80% मतलब क्या हुआ, 4/5 हुआ। देखो अब यहाँ से ऐसे ही पहले भी इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको क्या लिखेंगे, 80 बटे में क्या लिखेंगे, 100, ये बराबर कितना हो जाएगा, x, y इंटू 80 बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू x। ठीक, यही तो बोल रहा है ना। तो अगर हम देखें तो x बटे y कितना वैल्यू आएगा, x बटे y अगर ले जाना है तो हमारी वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो x बाई वाई ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 100 बटे 80, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5, इसको काटेंगे 4, तो 5 बटे 4 का वैल्यू कितना होता है हमें पता है 125%। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर कितना आएगा 125%। लेकिन ये क्या हुआ, ये फिर हमारा लेंदी अप्रोच है, लेकिन हमें इसको करना कैसे है, सिंपल वे है इसका करने का। आइए अब इसको हम लोग इसके शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या कर रहा है, यदि y का 80% x है, इसका मतलब क्या है भैया कि 80% का मतलब क्या हुआ 4/5। यहाँ पे 5 किसकी वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बोलो, y की, और इस किसकी वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है, x की। अब उल्टा पूछ रहा है तो अब की हम लोग क्या करेंगे, 5 ऊपर कर देंगे 4 नीचे, और इसकी वैल्यू को क्या देखो 1/4 का मतलब कितना होता है 25, तो 5/4 मतलब 5 टाइम्स है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 125%। क्लियर है बात। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इन सारे क्वेश्चनों को ना हम लोग बेसिक को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जब आगे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम में मेंस वगैरह या इस समय बैंकिंग में जो अच्छे क्वेश्चन या रेलवे के एग्ज़ाम में जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लगाने में हमें आसानी होगी। अच्छा अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं।
यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x का 12% y के 6% के बराबर हो तो यदि x का 12% y के 6% के बराबर हो तो x का 75% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, के बराबर होगा। सॉल्व कीजिए। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन एकदम आसान सा है। क्या कह रहा है, x का 12% बराबर है y के 6% के। इसका मतलब आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू की क्या है, जल्दी बोलो, 2 गुनी है ना, 2 गुनी है। y की वैल्यू क्या है, दोगुनी है। x की वैल्यू क्या, मतलब आप समझ नहीं, दिखने में क्या है, दिख रहा होगा कि x के साथ तो 12 है, y के साथ 6 है, लेकिन एक बात सोचो कि y के साथ 6 लोग हैं तब भी y ताकतवर है, और x के पास 12 लोग हैं तब भी वो उतना ताकतवर है। तो किसकी ताकत ज़्यादा हुई, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा हुई, y की। बस अब इसी चीज़ को आप समझ लीजिए। जब देखो, जब यहाँ 12 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 75% हो जाती है तो यहाँ इसकी वैल्यू 37.5% ना होगी, बोलो हाँ या नहीं। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू x के साथ अगर 12 लोग हैं तब y के साथ 6 लोग होते हैं। इसका मतलब y क्या, आधे लोग को लेके आता है और x के 12 लोगों के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे अगर x 75 लोगों को लेके आएगा तो y कितने लोगों के, फिर आधे लोगों को लेके आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, उससे दुगनी जनरेट कर रही है। तो इसका मतलब 75 का आधा कितना हो जाएगा, 37.5%। तो इसका उत्तर हमें क्या मिल जाएगा, 37.1/2%। क्लियर है बात, आइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर हो, 30% के बराबर हो तो y x का कितना प्रतिशत है, तो y x का कितना प्रतिशत है। सिंपल क्वेश्चन है ना। ऑप्शन दे रहे हूँ, ऑप्शन क्या है, 25%, बी 33 सही 1/3%, सी 40% और डी है आपका 80%। सॉल्व कीजिए। एक और ऑप्शन लिख लीजिए, ई 400%। अब सॉल्व कीजिए इसको, जल्दी बताइए। आइए देखते हैं कर। देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%। क्लियर है बात। देखो परसेंट दोनों तरफ है तो हम लोग इतना कैंसिल कर लेंगे, 0 दोनों तरफ है तब भी हम लोग कैंसिल कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अभी लिखते हैं ना, 0 कैंसिल है, दोनों तरफ है तो कैंसिल कर लिया।
फिर अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराए होंगे, पक्की बात। फिर इधर 3 का मल्टीप्लाई अंदर कराए होंगे, ये भी पक्की ही बात। वाई वाले को एक तरफ, एक्स वाले को एक तरफ भी लिख लिया होगा, वेरी गुड। इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x, इधर कितना हो जाएगा 3y प्लस 5y, क्लियर है बात हमारी। इधर कितना मिला 2x, इधर कितना मिला 8y, x की वैल्यू कितना हो गया 8y बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया 4 हो गया, x की बराबर कितना हो जाएगा 4y, x बराबर 4y। तो क्या पूछ रहा है y x का कितना प्रतिशत है, तो कौन पूछ रहा है भैया y x का कितना प्रतिशत है। अब इससे कुछ आपको दिख रहा होगा ना कि x बाई y की वैल्यू अगर हम निकालें तो 4/1 दिख रही होगी वैल्यू। अरे y को नीचे भेज दीजिए तो x बाई y की वैल्यू क्या होगी, समझाने के लिए करें कितना हो जाएगा x बाई y की वैल्यू 4/1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी दिख रही है 4, y की वैल्यू कितनी दिख रही है 1। तो अब क्या पूछा है x का, तो जिसका पूछा है उसको हमेशा नीचे और जिसके लिए पूछा उसको हमेशा ऊपर। जैसे ही हमें 1/4 दिखा हमारा उत्तर क्या हो जाना चाहिए 25%, क्लियर है बात हमारी। अच्छा क्या हम लोग एग्जाम में ऐसे लगाते? नहीं। अब एग्जाम में कैसे लगाते वो भी देख लेते हैं। देखो एग्जाम में क्या करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, देखो x माइनस वाई का कितना 50% बराबर है x प्लस वाई के कितने परसेंट के 30%। बात सही हो? देखो यहां से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना बात हमारी। एक चीज याद रखिए, जैसे x बाई वाई वाले के सामने वैल्यू क्या लिखी हुई है 5 और x माइनस वाई वाले के सामने वैल्यू क्या लिखी हुई है 3। तो एक चीज है जो इक्वल्स में अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, क्लियर है बात हमारी। मतलब x बाई वाई की वैल्यू कितना होगी 3 और x प्लस वाई की वैल्यू कितना होगी 5। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनको हमें ऐड करने पर 5 मिले और माइनस करने पर 3 मिले। तो दो ही नंबर हैं ऐसे, कौन कौन से, एक 1 और एक दूसरा कौन 4। तो इसका मतलब कि x बड़ा है तो x की वैल्यू कितना होगी 4 और y की वैल्यू कितना होगी 1। तो 4 अगर x की वैल्यू है तो x के बारे में पूछ रहा है तो 4 और y की वैल्यू अगर 1 है तो कितना हो जाएगा 4/1 और इसका मतलब क्या हो जाएगा 25%। बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि a का x%, यदि a का x% y के b% के बराबर है, यदि a का x% y के b% के बराबर है तो b का z% ज्ञात करो, b का z% ज्ञात करो। ऑप्शन लिख दे रहा हूं, yz अपॉन x% ऑफ a, b है आपका a इंटू zx अपॉन y%, c है आपका xy अपॉन z% ऑफ a,
और आपका डी ऑप्शन है y/z% ऑफ a। सॉल्व कीजिए इसको, बड़ा आसान सा है ये, मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। a का मतलब मल्टीप्लाई x% बराबर है y के b% के। इसका मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y% ऑफ b, मतलब कोई दिक्कत नहीं, परसेंट चाहे इसको दें चाहे इसको दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है, b का z% कितना होगा, यही तो पूछ रहा है ना। अच्छा एक काम करते हैं, पहले y वाले को इधर भेज देते हैं, तो a इंटू x/y% इक्वल्स टू, अभी परसेंट को रखे रहे, इंटू कितना b। अच्छा यहाँ 1 लिख लें या कुछ मत लिखिए आप, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने y में दोनों पक्षों में भाग दे दिया, हम लोग करते हैं ना दोनों पक्षों में एकल नंबर से भाग दे देते हैं, ये केवल समझने के लिए, आप ओरल भी समझते हैं y को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, a इंटू x/y%, y से y कैंसिल होगा तो 1 बचेगा ना, तो 1% ऑफ कितना, या इंटू कितना b। अब b का कितना परसेंट निकालना है, z, तो z से मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों तरफ, तो z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में z से मल्टीप्लाई होगा तो z हो जाएगा, और इसमें z से मल्टीप्लाई होगा तो zx हो जाएगा। तो हमारा जो इसकी वैल्यू होगी या इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, a इंटू zx अपॉन y। तो हमारा b क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 25%, यदि किसी संख्या का 25% 720 हो तो उस संख्या का 150% कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 25% 720 हो तो उस संख्या का 150% कितना होगा। बात क्लियर है हमारी। हमने क्या कहा कि यदि किसी संख्या का कितना परसेंट, 25% कितना हो, 720 हो, तो उस संख्या का हमें कितना परसेंट निकालना है, 150%। अच्छा अभी हम ओरल समझते हैं कैसे लगेंगे, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। देखो हमारे पास क्या है, हमने पहले एक बार फिर से, हमें क्वेश्चन धीरे से पढ़ता हूं। यदि किसी संख्या का 25% मतलब उस संख्या का चौथा भाग, यही तो है ना, 25% मतलब 1/4, कि उस संख्या का चौथा भाग यदि 720 के बराबर हो। इसका मतलब कि जैसे हम लोग मान लीजिए किसी को कुछ पैसा दे रहे हैं उधार, तो उसने कहा कि भैया इसको बराबर भागों में बांट दो। तो उसने कहा कि भैया हमें 25% ही मिला, और हमारे 25% मिलने पर हमारे हिस्से में कितना आया, सिर्फ 720 रुपया। तो हम अपने दिमाग लगाएंगे ना कि 25% मिला, 25% मतलब चौथा भाग इसको मिला, मतलब 3 भाग और रहे होंगे।
तो इसका मतलब ये संख्या क्या रही होगी, 720 गुणे कितना रही होगी, 4। यही तो ये संख्या रही होगी। अब इस संख्या का क्या करना है, हमें 150% निकालना है। 150% का मतलब क्या, कि वो संख्या तो जाननी ही जाननी है, प्लस उस संख्या में उस संख्या का 50% और ऐड कर देना है। यही तो फिर से समझिएगा बात। 25% है हमारे पास और हमें कहाँ पहुँचना है, 150% पे। मतलब कि अगर हम किसी एग्ज़ाम में 25% नंबर पाते हैं तो हमें उस एग्ज़ाम में कितना मिला, 720। और अगर उस एग्ज़ाम में 150% हमें लेना हो, अभी तो भाई मुमकिन तो नहीं है 100% यार, मिलेगा नहीं, लेकिन अगर 150% लेना हो तो हमें कितना चाहिए। या ऐसे इसको समझिएगा कि मान लीजिए हमें 25 पंखे जो हैं, गर्मी आ गई है ना, तो 25 पंखे जो हैं वो हमें 720 रुपए में मिलते हैं। कितने रुपए में मिलते हैं, 720 रुपए में। तो हमें 150 पंखे कितने रुपए में मिलेंगे, ये तो पता लगा सकते हैं ना। तो कैसे पता लगाएंगे कि भैया हमारे पास यहाँ पे 25 पंखे रखे थे, अब यहाँ 150 पंखे रखे हैं, तो कितना बढ़ गया भाई, 25 छक्का 150, 6 गुना हो गया। तो रुपया भी तो आपका 6 गुना बढ़ेगा, तो 6 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 0, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 और 1 43। यही हमारा क्या हो जाएगा। अब हमें कहीं इसको लिखना या पढ़ना या सॉल्व करना नहीं, अगर हम करते भी तो हम एकदम सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, देखो 25% की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 720, तो हमें 150% की वैल्यू चाहिए। तो अगर 150% मतलब इसका 6 टाइम हो रहा है, तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 720 गुणे 6 यानी कि 0, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 और 1 43। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको बेसिक से ही समझना है तो 25% की वैल्यू कितना दिया है, 720, ठीक। तो हमें कितना परसेंट की वैल्यू चाहिए, 150% की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब अगर 25% की वैल्यू इतना है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 720 बटे में कितना, 25 गुणे में कितना, 1। अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो 720 बटे में कितना, 25 गुणे में कितना, 100। तो अगर 150% की वैल्यू चाहिए तो 720 बटे में कितना, 25 गुणे में कितना, 150, 25 छक्का 150, 6 से मल्टीप्लाई 4320। क्लियर है बात। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 25% कम कर देने पर, किसी संख्या को 25% कम कर देने पर, वह संख्या 620 हो जाती है। वह संख्या 620 हो जाती है। ठीक। तो उस संख्या में 50% की वृद्धि करने पर क्या प्राप्त होगा। तो उस संख्या में 50% की वृद्धि करने पर क्या प्राप्त होगा, बताएं, लगाइए, सॉल्व कीजिए। हो गया। चलिए इसको फिर से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा इसका। अब देखो क्या कर रहा है, किसी संख्या को 25%, अपने पास क्या है ना,
कि याद रखिए कि हमारे पास जो वैल्यू है 100% हमारे जेब में हमेशा पड़ा हुआ है। जैसे किसी ने बोला 25% कम हो गया, तुरंत हमारा दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो बचा अमाउंट है वो हमारे पास कितना है। हमारे पास कितना बचा? 75%। क्लियर है बात हमारी? 75% की वैल्यू कितना दे रहा है? 620। क्या बोला है कि 25% कम कर देने पर वह संख्या कितनी हो जाती है? 620। तो अगर 25% कम किया, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खड़े थे, ये 100% का पैरामीटर है, 25% कम किया, यहाँ पे आ गए। अब यहीं पे इस संख्या की वैल्यू क्या दे रहा है? 620। तो या तो 75% की वैल्यू दे रहा है और यही 620 की वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब क्या कि अब हम लोग आके खड़े हो गए हैं 75% पे, और 75% की वैल्यू कितना हो रही है हमारे पास? 620। अब आ जाइए क्वेश्चन के अगले लाइन पर कि उस संख्या में 50% की वृद्धि कर दें। अरे भैया, जब ये संख्या 100% होगी और 50% की वृद्धि करेंगे तो यह संख्या कहाँ पे खड़ी हो जाएगी? 150% पे। हमारी बात ध्यान से समझिएगा, ये 100% था ना, हम कितना नीचे आए भैया? 25% नीचे आए हैं दोस्त। तो 25% नीचे आने पर हम कहाँ पहुँच गए? 75% पे। और इसी 75% को हम लोग चीख चीख के क्या बोल रहे हैं? 620। अब अगर कह रहा है कि इसी को 150% बढ़ा दो, तो भैया 50% बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? 150% पे। तो इस 150% को क्या कहेंगे? यदि 75 को 620 बोलते हैं तो 150 को 1240 नहीं बोलेंगे क्या? यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाए तो वह संख्या 650 हो जाती है। उस संख्या का 51% कितना होगा? सिंपल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, फिर से वहीं आए, ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या में 30% की वृद्धि कर दिया गया। हमारे पास कितना था? हमारे पास एक 100% का नोट हमारे जेब में है, हमें किसी ने 30% और दे दिया, तो अब हमारे पास कुल कितना हो गया? 130%। उसी को हम लोग रुपए में क्या बोल रहे हैं? 650। तो 130% को 650 बोलते हैं, तो 100% को क्या बोलेंगे? ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, 130% को अगर 650 बोलते हैं तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 51% की। तो 51% को क्या बोलेंगे भाई? 630 बटे में 650 बटे में कितना? 130 गुणे में कितना? 51। 0 से 0 कैंसिल, 13 से काटे 5 बार, 5 51 5 5 बचे 25। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 255। बात समझ में आई? ठीक, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%, 14 सही 2/7% से कितना प्रतिशत अधिक है। बड़ा मामूली सा सवाल है, लेकिन अब लगाने की कोशिश कीजिए। 57 सही 1/7%, 14 सही 2/7% का से कितना प्रतिशत अधिक है। अब अगर हम लोग इस सवाल की बात करें तो अभी हम लोग ने कल एक जो चार्ट हमने लिखवाया था उसमें क्या था, आप लोग को फिर से एक बार याद होगा आपको क्या कि 1/7 का वैल्यू हमने क्या लिखाया है, 14 सही 2/7। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए अगर 1/9 लिखा हो तो क्या हो जाएगा 11 सही 1/9। मान लीजिए 1/13 लिखा हो तो क्या हो जाएगा 7 सही 9/13%, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो लिखवाई हैं। अब उसी चीज़ देखो, अब ये क्या 14 सही 2/7 और 57 सही 1/7 उसी 1/7 वाली फैमिली से आ रहा है ना। तो इसका मतलब 14 सही 2/7 की वैल्यू क्या हमें पता है कितना होती है, 1/7। 57 सही 1/7% की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो 14 चौको 56, ठीक। इसका मतलब ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार। तो इंटू क्या हुआ, इसमें 4 हुआ है, तो इसमें भी इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4/7। क्लियर है बात हमारी। अब क्या कह रहा है कि ये 4/7 इस 1/7 से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान से सुनना, देखो 7 से 7 तो हम काट देते हैं, कैंसिल हो गया। 1 का मतलब होता है 100% और 4 का मतलब होता है 400%। तो कितना परसेंट अधिक है भैया, इसके पास 100 रुपया, इसके पास 400, कितना अधिक होगा, 300%। यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। फिर से बताएं एक बार, फिर से देखो ध्यान, इसका वैल्यू कितना 1/7 ना। अभी तो इसका वैल्यू आपको पता चल गया होगा 4/7। 7 दोनों तरफ है तो हमने कैंसिल कर दिया, है ना, उससे तो कोई मतलब नहीं। अब देखो 4 यहाँ है, यहाँ पे 1 है, तो एक चीज़ बताओ, 1 का मतलब हमने बताया है ना 100% होता है, 4 का मतलब कितना बताया है 400%। तो यही तो पूछ रहा है, इससे ये कितना ज़्यादा है भाई, ये 100% है, 400%, तो कितना ज़्यादा होगा 300%। सिंपल है ना। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको और दे, जैसे 62 सही 1/2%, 12 सही 1/2% से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, अब इसको पता है ना, इसकी वैल्यू 1/8 होता है। ये देखो 8 कितना 12 पंचे 60 है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 1/8 इंटू में क्या आ जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 5/8। अब देखो 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 100%, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी 500%। तो देखो अब कितना अधिक है 400%, यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 20% कम है। ध्यान से सुनना है, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा।
अब इसको सॉल्व करना। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने % अधिक होगा? जाहिर सी बात अधिक तो होगा ही जब ए कम है तो। लेकिन एक चीज़ जानिए, परसेंट और रुपए में क्या होता है? अगर हम बोले कि हम आपसे 20 रुपये अधिक हैं तो इसका मतलब आप हमसे 20 रुपये कम होंगे। लेकिन परसेंट में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो हमारे पास 100% है ना, इसको हमने 10% बढ़ा दिया तो कितना % हो जाएगा? 110% होगा अगर हमने इसको 10% बढ़ाया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 110 को 10% कम करें, अब यहाँ से अगर हम 10% कम करते हैं तो ध्यान से समझना। देखो एक चीज़ बताओ, 100 का 10% तो 10 हुआ ना, कैंसिल कर दिया तो 10 हुआ, 10 इसमें बढ़ा तो अब हमने 100 का 10% इसी में ऐड किए तो 110 हुआ, सही है। लेकिन अब 110 का अगर हम 10% कम करेंगे तो 0 से 0 इस 0 0 तो हमें कितना कम करना पड़ेगा? 11। और 110 में अगर हम 11 कम करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगी? 99। तो इसका मतलब क्या कि अगर परसेंट में वैल्यू बढ़ गई है तो उससे उतना ही % कम करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ध्यान अब देना क्या है कि अब हमने क्वेश्चन में इसको समझिए क्या कह रहा है, ए बी से 20% कम है। पहले इसका बेसिक क्लियर कराते हैं। ठीक, ए बी से 20% कम है। ए यहां है, बी यहां है। ए किससे 20% कम है दोस्त? बी से। तो अगर बी को हम 100% माने तो ए कितना होगा? 80% होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है, बी ए से कितने % अधिक है? तो बी वाला देखो कितने % अधिक है ए से? 20। अब किससे पूछ रहा है? पिछली बार बी से था तो बी वाला वैल्यू नीचे था, अब की ए से है तो ए वाला वैल्यू, तो ए नीचे आएगा इंटू कितना? तो 20 से इसको काटेंगे 4 बार, इससे काटेंगे कितना हो जाएगा? 25%। तो अब इसका उत्तर हमें कितना मिलेगा? 25%। अब इसको क्लियर दिमाग में फिर से बैठा लीजिए। अब ऐसा सवाल जब भी आपको मिले तो क्या करना है आपको? देखो दो तरीका, सिंपल दोनों तरीका बता दो। सबसे पहला तरीका, अगर आपको ऐसे सवाल मिले कि ए बी से इतने % कम है या इतने % अधिक है, देखो अगर कम पूछा है तो अधिक पूछेगा, अधिक बोला है तो कम पूछेगा। फिर से सुन लो, कम पूछा है तो अधिक बोलेगा, अधिक पूछा है तो कम बोलेगा। बस इतना ध्यान रखना। तो जितना भी कम या अधिक पूछे उसको ऐसे ऊपर लिख लीजिए। इसका बेसिक करा दिया हमने। जितना भी कम या ज़्यादा बोले उसको ऊपर लिख लीजिए। भाई प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 होना ही होना है, ये तो हम सबको पता है। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब भी कम बोले और अधिक के लिए पूछे, अब हमें कुछ लाइन नहीं देखा, हमें इतना याद हो गया, कम होगा तो अधिक पूछेगा, अधिक होगा तो कम पूछेगा। यहाँ पे हमें कम मिला तो हमें पता क्या चला कि अब हमसे अधिक पूछने वाला है। तो जैसे अधिक पूछने वाला तो हमने 20 को तो ऊपर लिख ही लिया। अब अगर पता है कि कम पूछा है तो इसी 100 में से इस 20 को कम करके नीचे लिख दीजिए, कितना बचेगा? 80। और अब हमें पता है, आप लोग तो होशियार हैं, काट ही देंगे, कितना हो जाएगा? 25। ये तो इसका एक तरीका हो गया है ना। अभी इसका बेसिक बता दिया, ऐसा नहीं कि हमने इसको डायरेक्ट ऐसे कर दिया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका देखिए। ए क्या कह रहा लाइन, ए बी से 20% कम है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, हाँ या ना? सब लोग बताओ। ए और ए बी से 20% कम है तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो जिससे कम होता है वो हो जाएगा क्या? बेस हो जाएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा? बी में से एक कम करेंगे तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 -
1 यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 4। देखो हमने क्या बताया अभी कि नीचे वाली हमेशा बेस वैल्यू होती है और ऊपर वाला उसमें होने वाला चेंज होता है। ठीक, तो बेस वैल्यू कितनी थी 5, ऊपर चेंज कितना हुआ 1 का, तो कितना वैल्यू आ गया 4। तो अब वैल्यू किसकी निकालनी 1/4, तो 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। अब इसको डायरेक्ट अगर आपको समझना है तो याद रख लीजिए कि अगर 1/4 हुआ 5 हुआ, अगर ये परसेंट दिया है तो अगर कम बोला है तो इसमें से एक ऊपर वाले को कम करके यहाँ लिख दीजिए और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसी की जगह मान लो 1/6 दिया होता, वो कम करके लिखते तो हम क्या लिखते 1/5, तो वैल्यू कितना हो जाती 20%, और इसकी वैल्यू कितना 16 सही 3%, है ना। तो धीरे धीरे आगे सवाल करते जाएंगे तो ये हमारे चीज़ें आसान होती जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सभी तक ये हमारा वीडियो पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। और अगली क्लास में आप सब इसको फिर से एक बार समझ के आएँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। धन्यवाद।